तो गाइस, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था कि 12th क्लास के बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, तो आज मैं आपको उसका कंक्लूजन बताता हूँ। बिकॉज उस टाइम पे मुझे उसका रीज़न नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ऑलरेडी 12th में एक बार फेल हो चुका था बच्चा, और सेकेंड टाइम जब उसने अटेम्प्ट दिया, आई मीन फर्स्ट उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में उसके माइट भी उसको क्लियर नहीं हुआ होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। तो इस डर की वजह से उसने ये चीज़ किया। मुझे नहीं पता मतलब किस लिए किया, बट रीज़न यही हो सकता है कि भाई जो 12th क्लास का बच्चा है और उस पर क्या स्ट्रेस आ सकता है या क्या उसके दिमाग में चल सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर वन, माइट बी, मैं एम नॉट श्योर, ठीक है, माइट भी उसके पेरेंट्स का आई मीन दबाव रहा उस पर पढ़ाई का। जैसे कि मैं आजकल बहुत सारे आसपास देखता हूँ अपने लोगों की पेरेंट्स बच्चों को इतना डरा के धमका के रखते हैं कि तुझे पास होना है, तुझे ये करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप बच्चे को अपने तरीके से मोल्ड करना चाहते हो कि जी फलाने का बच्चा ये करने वाला है, रिश्तेदारों की सुनते हो आप, है ना। तो रिश्तेदार भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं दबाव डालने में, प्रेशर डालने में पेरेंट्स के ऊपर कि जी हमारा बच्चा तो ये कर रहा है। तब पेरेंट्स जो है कंपैरिजन करने लग जाते हैं अपने बच्चे से और रिश्तेदारों के बच्चों से, जो कि कंपैरिजन है ही नहीं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग इंडिविजुअलिटी होती है। तो आप उस पर काम करें। रिश्तेदार क्या कहते हैं कि आपका बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है, पेरेंट्स आके अपने बच्चे पे दबाव डालते हैं। तो आपका बच्चा है, मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा है, आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, या क्या उसको पसंद है, या क्या उसको चीज़ अच्छी लगती है। उसको उसी लाइन में जाना चाहिए, ना कि उन चीज़ों के जिसके आप चाहते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनाना है, मुझे उसको पॉलिटिशियन बनाना है। जो उसका एटलीस्ट मन है उसकी सुनिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ फ्रेंडली एक बिहेवियर एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ताकि वो अपने दिल की बात बाकी लोगों से ना कहने के बजाय आप लोगों से गए, अपने माँ बाप से गए। क्योंकि अल्टीमेटली जो उसकी फर्स्ट फैमिली है वही काम आने वाली है, जो ब्लड रिलेशन है वही काम आने वाले हैं। यार दोस्त होते हैं एक हद तक होते हैं, मतलब वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो आपकी जो फैमिली कर सकती है वो कोई भी नहीं चीज कर सकता। तो पेरेंट्स से सभी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ कि बच्चों का एग्जाम कैसा भी जाए, बच्चों से आप पूछो कि बेटा एग्जाम कैसा गया है, बेटी एग्जाम कैसा गया है। उसके बाद उनसे उसका फीडबैक लो। जस्ट इन केस बच्चा फेल भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो अपने माँ बाप से इस डर के मारे ना कह पाए कि भाई मैं फेल हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, और वो ऐसी चीजों को अंजाम दे। तो उससे बेटर है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, तो आपको उसका कंक्लूजन पता चल पाएगा कि हमारा बच्चा क्या चाह रहा है। फेल हो भी गया भाई, एक क्लास दो क्लास, मेरे सीनियर्स ऐसे हैं, मेरे आसपास सराउंडिंग्स में ऐसे लोग रहे जो दो दो तीन तीन चार चार साल मतलब फेल भी हुए बैक टू बैक। बट उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे फैमिली का इतना प्रेशर नहीं होता था, ना पेरेंट्स का, ना आसपास का, ना टीचर्स का। टीचर्स भी कई बार क्या होता है, बच्चों को जो ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल होते रहते हैं उनको ऐसा नेग्लेक्ट करते हैं क्लास में बैठ के कि भाई उनको पता नहीं, वो साइड लाइन कर दिया जाता है। तो टीचर्स के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो टीचर्स हैं वो भी उन बच्चों को इतना कोऑपरेट करके रखेंगे ताकि वो आसपास उनकी ऐसा माहौल बने कि नहीं वो मेहनत कर सके, है ना, उनकी विल पावर स्ट्रांग हो। उनको ये लेसन सिखाया जाए कि उनकी विल पावर स्ट्रांग हो, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। कुछ ऐसे स्ट्रांग जो ऐसे स्ट्रेस में आके डिप्रेशन में जाके ऐसे डिसीजन है, उनको ऐसे ऑप्ट ना करें, ऐसी चीजें ना करें। क्योंकि देखो, ना किसी टीचर का गया, ना किसी रिश्तेदार का गया, ना किसी यार दोस्त का गया। जिसका बच्चा गया है उन पेरेंट्स से जाके पूछो कि कितना बड़ा लॉस है। ना मैं उस लॉस को मैं पूरा कर सकता हूँ, ना आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो मेरी यही सबसे अपील और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई किसी भी बच्चे को ऐसे प्रेशर में ना डाला जाए कि वो पढ़ाई के पीछे इतना पागल हो जाए, और अगर उन चीज़ों पे वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है तो ऐसा स्टेप उठाए। तो सभी से फिर से हाथ जोड़ के तो फिर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, छोटे हैं बड़े हैं, इसको लास्ट ऑप्शन ना माने, ऐसी चीज़ों को अंजाम ना दें। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हर्डल्स आती हैं और धीरे धीरे टाइम होता है वो निकल जाता है। आप थोड़ा सा पेशेंस उसमें बनाए रखिए, और एटलीस्ट अपने किसी भी घर वाले से फर्स्ट नंबर में मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि पेरेंट्स से डिस्कस करें। पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। आप उससे डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके मन के अंदर की चीज़ जो है वो बाहर निकल पाए, और एटलीस्ट ये जो सुसाइड होते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वो कम हो। तो बस मेरा यही एक इंटेंशन थी वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, टेक केयर।